डियर स्टूडेंट्स, आज हम गारंटी का केस नंबर 5 पढ़ेंगे। उसका हेडिंग लिखो, केस 5, मिनिमम अर्निंग guaranteed by a partner to the firm। सुनो बच्चे लोगों, अब तक हम जो 4 केस पढ़े उसमें किसी एक पार्टनर को गारंटी मिल रहा था। अब क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? अब एक पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं मिनिमम इतना कमा के दूंगा। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पार्टनरशिप में फर्म खोले हैं। सी उनका फ्रेंड है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी उन्हीं के एरिया में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है कुछ सालों से। करेक्ट। अब सी चाहता है कि मैं इनके साथ एसोसिएट हो जाऊं, मतलब मिल जाऊं। तो सी बोला ए और बी को, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, हम तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे। और सी बोला देखो भाई, मैं अगर ज्वाइन हो जाऊंगा तो मैं कम से कम एक पर्टिकुलर अमाउंट फर्म को कमा के दूंगा। आपको मालूम होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन? फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं वेरियस पर्सन का, वेरियस बिजनेसमैन का, और उनसे फी लेते हैं। तो सी बोला ए और बी को कि मैं आपको एक मिनिमम फी कमा के दूंगा। ठीक है। अब यहां पर एक पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। इस टॉपिक को और ज्यादा समझने के लिए एक प्रॉब्लम करेंगे। टीएस ग्रिवेल का बुक अब ओपन करें। पेज नंबर 2.71, इलस्ट्रेशन 58। जिनके पास बुक नहीं है उनको क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। जय, विजय एंड करण were partners of an architect firm, sharing profit in the ratio of 2:2:1. Their partnership deed provided the following: bit 1, a monthly salary of 15,000 each to Jay and Vijay. Bit 2, Karan was guaranteed
ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख है, करण एक पार्टनर है, उसको गारंटी मिला है कि उसको साल के एंड में जब प्रॉफिट मिलेगा तो कम से कम 5 लाख मिलेगा। ठीक है, गारंटी कौन दिया बोला नहीं है, तो इम्प्लाइड है कि बाकी पार्टनर दी। बाकी पार्टनर कौन कौन है? जय और विजय। ठीक है, बिट्टू फिर कंटिन्यू करो। हाँ, करण वॉज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs एंड जय guaranteed that he will earn an annual fee of 2 लाख। जय यहां पर फर्म को गारंटी दिया है कि वो फर्म के लिए कम से कम 2 लाख रुपया फी अर्न करेगा। फुल स्टॉप। अच्छा, आगे लिखो, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, any deficiency arising because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in the ratio of 3:2। इसका मतलब यहां बोल दिया क्लियरली। मैं सोच रहा था कि गारंटी कौन दिया है नहीं लिखा है, बट यहां तो बोल दिया है कि करण को जो गारंटी दिए हैं वो कौन दिए हैं? जय और विजय। और करण का डेफिशिएंसी को जय और विजय 3:2 का रेशियो में सहेंगे, लिखा हुआ है क्लियरली। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 Jay earned fee of 1,75,000। जय कितना कमा के दूंगा बोला था? 2 लाख, लेकिन कितना कमा के दिया? 1,75,000। तो 25,000 रुपया जय अपने तरफ से देगा फर्म को। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म and the profit of the firm amounted to 15 lakh। What? Show your working clearly. Show your working clearly. Prepare profit and loss appropriation account. Prepare profit and loss appropriation account and the capital account of Jay, Vijay and Karan for the year ended 31st March 2018। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Profit and loss appropriation account। Profit and loss appropriation account। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय पीएल अकाउंट।
बाय पीएल अकाउंट। प्रॉफिट कितना दिया है हमको क्वेश्चन में? फर्म का 15 लाख। फर्म का प्रॉफिट कितना दिया है? 15 लाख। ठीक है, पंद्रह लाख। अच्छा, देखो B2 में लिखा था कि करंट गारंटी दिया था, नहीं, B2 में लिखा था कि जय गारंटी दिया था कि वो फर्म को 2 लाख रुपया कमा के देगा, लेकिन नीचे में लिखा हुआ है कि जय खाली 1,75,000 कमा के दिया। तो 25,000 रुपया जय फर्म को देगा, 25,000 रुपया जय फर्म को देगा। तो फर्म के लिए इनकम हुआ, फर्म के लिए इनकम हुआ, तो आएगा बाय जय कैपिटल अकाउंट, बाय जय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये 25,000 आएगा। ठीक है बच्चे लोगों, अब फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? 15,25,000। फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? 15,25,000। ठीक है, 15 लाख था, 15 लाख था और 25,000 जय दिया, तो फर्म का प्रॉफिट हो गया 15,25,000। और क्वेश्चन का बिट 1 में लिखा हुआ है कि जय और विजय को मंथली सैलरी मिलेगा। तो सैलरी अगर पार्टनर को दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। जय किसको किसको सैलरी देना है? जय और विजय को। तो जय का कैपिटल में जाएगा, जय के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 15,000 और विजय के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 15,000। ठीक है, ये मंथली सैलरी है, ये 15,000 जो है मंथली सैलरी है, इसमें 12 इंटू करना पड़ेगा, 12 इंटू करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो ईयरली सैलरी लिखना है। तो जय में आएगा 1,80,000, जय में आएगा 1,80,000। सिमिलरली विजय में भी आएगा 1,80,000। समझे ना बच्चे लोग, क्योंकि 15,000 मंथली है। अब तो दोनों का सैलरी मिला के 3,60,000 हुआ, दोनों का सैलरी मिलाकर
60,000 हुआ, करेक्ट। अब फर्म का प्रॉफिट कितना बचा? 15,25,000 से 3,60,000 माइनस कर दो, तो ये आएगा कितना आएगा बच्चे अकाउंट? कैलकुलेट करो। ये 0, ये 0, ये 0, ये 5, 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया 1, ये 11,65,000 आएगा। 5 3 8 3 11 11 11, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिवाइड करोगे। जय, विजय और करण, उनका रेशियो है 2:1, उनका रेशियो है 2:1। लास्ट में बताया था ना, जो प्रॉफिट हमको दिया रहेगा, प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बाकी क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, बाकी क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ा। हाँ, 15 लाख दिया हुआ था, 25,000 रुपया जय दिया फर्म को, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़कर 15,25,000 हो गया। फिर फर्म सैलरी दिया जय और विजय को 3,60,000, तो फर्म का प्रॉफिट घट के 11,65,000 हो गया। ठीक है। अब इसको तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जय को मिलेगा 2/5 इंटू 1,65,000, नहीं 11,65,000, 11,65,000। ठीक है। उसी प्रकार विजय को मिलेगा सेम 2/5 इंटू, उसी प्रकार विजय को मिलेगा 2/5 इंटू 11,65,000। उसी प्रकार करण को मिलेगा 1/5 इंटू 11,65,000। ठीक है ना। 11,65,000/5 सब में कॉमन है, तो 11,65,000 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये 2 आएगा पहले, फिर 1 बचेगा 6, ये 3 आएगा, फिर 1 बचेगा 5, ये फिर 3 आएगा। तो करण का आया 2,33,000, करण का आया 2,33,000। विजय का उसका डबल आएगा क्योंकि 2 इंटू होगा, ये 4,66,000 आएगा।
विजय का। जय का भी उतना ही आएगा, ये उसका भी 2/5 है, 4,66,000 आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे करण का डेफिशिएंसी। करण का डेफिशिएंसी ठीक है, करण को हम गारंटी दिए थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम 5 लाख उसको कमा के देंगे। करण को हम गारंटी दिए थे कि हम उसको 5 लाख कमा के देंगे, लेकिन हम उसको कमा के दे रहे हैं कुल 2,33,000। तो उसको बाकी अमाउंट देना पड़ेगा। बाकी अमाउंट कितना आएगा? 2,67,000 आएगा ना, 2,67,000 आएगा। ये जेड का डेफिशिएंसी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लियरली बिट 2 में, करण का डेफिशिएंसी को जय और विजय 3:2 का रेशियो में सहेंगे। तो इससे माइनस होगा 3/5 ऑफ 2,67,000, और इससे माइनस होगा 2/5 ऑफ 2,67,000। ठीक है, तो जय का आएगा 4,66,000 माइनस ये 2,67,000 को 5 से डिवाइड करो, 2,67,000 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 5 जा 25, 1 7, 5 3 जा 15, 2 बचा, 2 4 जा 20, फिर 2 0, ये 13,400 आएगा। नहीं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 1 बचेगा 7, 5 3 जा 15, 2 बचेगा 2, 5 4 जा 20, हाँ 53,400 आएगा। ये 2,67,000 को 5 से डिवाइड करने से 53,400 आएगा। उसमें इंटू करेंगे 3, तो 1,59,800 आएगा। 1,59,800 आएगा। 950, कहीं कुछ हमसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कैलकुलेशन हम लोगों का बहुत वीक हो गया है।
आप करो तो एक बार, हम लोग कैलकुलेटर से एक्वेंटेड हो गए हैं, इसलिए हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है। 5 5 या 25, ठीक है। 1 7, 5 3 15, 2 0, 5 4 या 20। अच्छा 3 से इंटू करना है ना, 3 से मतलब 2 से, ओहो 3 से इंटू करना है, ठीक है, मिस्टेक हुआ है। ओके, अभी इजी हो जाएगा मेरे लिए। पर तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना रे बच्चे लोगों, हम लोग को आप देख लो, हम लोग को आदत पड़ गया है, तो छोटा सा कैलकुलेशन भी हमसे मैनुअली होता नहीं है, इसीलिए तो +2 में हाँ मिस्टेक है। ये 1,60,200 आ रहा है, ये 1,60,200 आ रहा है ना। अब 4,66,000 से इसको माइनस करोगे, 4,66,000 से माइनस करोगे तो आएगा 3,06,000। तो जेड को मिलेगा 3,06,000, ठीक है। अब जय को, अब विजय को 4,66,000 माइनस 106,800, हाँ ये आएगा 106,800, 106,800, ये ठीक है भाई। अब कितना बचेगा, 359,200, ये बचेगा 359,200, ठीक है। तो विजय को मिलेगा, जय को मिलेगा 3,06,000। फिर कहीं गलती हो रहा है हमसे, कैलकुलेटर का यूज खतरनाक है, एक बार एक्वेंट हो गए तो छोटा छोटा कैलकुलेशन भी दिक्कत करेगा, इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट है वो कैलकुलेटर यूज ना करें, क्योंकि +2 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हाँ, तो इसका आएगा 3,05,800, 3,05,800, और इसका आएगा, विजय का आएगा 359,200, 359,200, और करण को तो 5 लाख देना है, 2,33,000 और दिए हैं और 2,67,000 और देंगे, 2,67,000 और देंगे, तो इसका हो जाएगा 5 लाख, इसका हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। ये आ गया करण का, ठीक है। अब यहां पे लिखोगे 2
partners capital account, to partners capital account. ठीक है। जय का हम कितना निकाले? 305,800, 305,800। विजय का कितना निकाले? 359,200, 359,200। और करण का कितना निकाले थे? 5 लाख। करण का कितना निकाले थे? 5 लाख। 305,800, 359,200। ठीक है, हो गया। अब इन तीनों को ऐड करने से आपका 11 लाख 5 3 8 3 11 हाँ 11,65,000 आएगा। इन तीनों को ऐड करने से 11,65,000 आएगा। हो गया। अब दोनों साइड टैली करेगा। यहां पर आएगा 15,25,000 और यहां पर भी आएगा 15,25,000। ठीक है बच्चे लोगों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। उसके लिए मैं पहले आपको एंट्री बताऊंगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री हमको हेल्प करेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने में। ठीक है, अच्छा मैं तुमको पहले ट्राई करता हूं बिना जर्नल एंट्री बताने का। इतना नंबर कर चुके हो, शायद तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं विदाउट जर्नल एंट्री, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये कैलकुलेशन को देखकर हम करेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख के करेंगे। कैपिटल अकाउंट शायद तुमको समझ में आ जाएगा, फिर भी कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलोगे इमीडिएटली, कॉल करोगे मुझको इमीडिएटली। अब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसको देख के हैं, इसको देखकर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ कितने पार्टनर हैं? 3। यहाँ कितने पार्टनर हैं? 3। एक करण है, एक विजय है और एक जय है। जय विजय करण। एक करण है, एक विजय है और एक जय है। ठीक है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जय का है, ये विजय, और ये करण। ये जय, ये विजय, और ये करण। ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको मालूम होगा कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तुमको मालूम है कि पार्टनर को जो सैलरी दोगे वो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में आएगा, मालूम होगा। क्योंकि अगर पार्टनर को सैलरी दोगे उसका कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सैलरी, बाय सैलरी। सैलरी कितना मिलेगा जय को? 1,80,000। 1,80,000। कितना मिलेगा विजय को? 1,80,000। और करण को नहीं मिलेगा, सैलरी सिर्फ जय और विजय को मिलेगा, है ना। फिर प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तीनों को, तीनों का प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। आपको ये भी मालूम है ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर दोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, तो आएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। और ये हम निकाल चुके हैं। जय का है 3,05,800, 3,05,800। विजय का 3,59,200, 3,59,200। और करण का 5 लाख। करेक्ट। वैसे ही मैं आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो आएगा पार्टनर के क्रेडिट साइड में आएगा। बताया था, मेरे को अच्छे से याद है, तुमको भी याद होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो आएगा पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। बट वो पार्टनर से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। अब जैसे ये 15 लाख ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं आएगा पार्टनर के कैपिटल में। ये पार्टनर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जय से। तो जय के डेबिट साइड में आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये खाली जय में आएगा।
बस हो गया। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब तीनों का हेवी अनडाउटेडली क्रेडिट साइड है। पहले जय का ऐड करोगे तो 4,85,200 आएगा ना। 4,85,800 है, सॉरी ये 800 आएगा। 4,85,800 आएगा। सेम अमाउंट यहां लिखोगे 4,85,800, उससे 25,000 माइनस करोगे तो आएगा 4,60,800। 4,60,800 यहाँ क्या लिखोगे इसके सामने में? टू बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली विजय का भी हैवी क्रेडिट साइड है, इसको ऐड करोगे विजय का तो 539,200 आएगा। मैं देख के लिख रहा हूं, तुम कैलकुलेटर के चेक करके लिखना। 539,200 सेम अमाउंट यहां पे आएगा 539,200। ओ सॉरी, कहाँ लिख दिया मैं? सॉरी, तो यहां लिखना था मेरे को 539,200। यहाँ बैलेंस भी वही आएगा 539,200। ठीक है। अब करण का तो इजी है, यहाँ 5 लाख एक ही फिगर है, यहाँ 5 लाख एक ही फिगर है, वही यहां पर आएगा और वही यहां पर आएगा। समझ गए बच्चे लोग? वीडियो देखना, समझ में आ जाए तो बेटर, नहीं तो मेरे को कॉल करना डाउट होने पर। ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं, तुम करना। ठीक है। और उसका आंसर का फोटो भेज देना मेरे को, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है। लिखो V for victory, V, W and X formed a partnership on the following terms. Bit 1, profit shall be divided in the ratio of 2:2:1. Bit 2, V's share of profit guaranteed to be not less than 1,25,000 in any year. Bit 3, X gives guarantee to the firm that gross fee
earned by him for the firm shall not be less than average fees of preceding 4 years when he was carrying on the profession alone. एक्स क्या बोला, जब मैं अकेला था, तुम्हारे फर्म को ज्वाइन नहीं किया था, तो पिछला 4 साल में मैं जितना कमाया हूं अकेला, उसका एवरेज मैं आपको कमा के दूंगा. बिट 4, their capitals account shall be fixed. The capital account shall be fixed. अब उसके नीचे लिखो पैराग्राफ. The profit for the first year of partnership was 2,51,250. Gross fee earned by X for the firm is 40,000. Full stop. Gross fee earned by X during last 4 years were 60,000. Sorry, where फिर से देखोगे, where 40,000, 60,000, 30,000 and 35,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account after giving effect to the above. हुआ. अब देखो फाइनल आंसर में आएगा Y का V का 1,25,000, V का 1,25,000 और W का 85,000, W का 85,000. और X का 42,500, X का 42,500. ठीक है, समझ में आया. सॉल्व करना, कुछ डाउट होने से बोलना, कॉल करना मेरे को. ठीक है, हैव अ नाइस डे.